तो आज का हमारा विषय है विवाह और राशियां। मतलब क्या सच में हमारी शादी की कहानी सितारों में लिखी है? हाँ, ये सवाल तो हमेशा से रहा है। आज हम जिन सोर्सेस को देख रहे हैं वो ज्योतिषीय अनुकूलता के दो मतलब बिल्कुल अलग अलग नजरियों की पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। और जो पहली थियरी है वो सबसे कॉमन है। वो कहती है कि जिन राशियों के तत्व आपस में मेल खाते हैं वो सबसे मजबूत रिश्ते बनाते हैं। तत्व मतलब? अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। हाँ वही। जैसे अग्नि राशियां मेष, सिंह, धनु ये बहुत पैशनेट और एक्शन ओरिएंटेड होती हैं। इन्हें वायु राशियों का साथ अच्छा लगता है, मिथुन, तुला, कुंभ, क्योंकि वो नए विचारों और बातचीत को महत्व देते हैं। अच्छा, जैसे आग को जलने के लिए हवा की जरूरत होती है, परफेक्ट एनालॉजी है। उन्हें एक दूसरे की एनर्जी चाहिए होती है। तो फिर यही लॉजिक पृथ्वी और जल राशियों पर भी? हाँ हाँ बिल्कुल वही। पृथ्वी राशियां जैसे वृषभ, कन्या, मकर ये बहुत स्टेबल और प्रैक्टिकल होती हैं, सुरक्षा और स्थिरता। सही। और ये चीज जल राशियों के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। कर्क, वृश्चिक, मीन, क्योंकि वो काफी इमोशनल और केयरिंग होती हैं। मतलब एक मजबूत नींव बनाता है और दूसरा उसमें भावनाएं भरता है। एग्जैक्टली। उनकी प्राथमिकताएं एक जैसी होती हैं तो समझना आसान हो जाता है। ये तो काफी सीधा साधा लगता है, एक जैसे लोग एक साथ। लेकिन सोर्सेज में एक और आइडिया था जो इससे बिल्कुल उल्टा था। हाँ, और वो ज्यादा दिलचस्प है। वही तो। क्या ये आसान रिश्ते समय के साथ थोड़े उबाऊ नहीं हो सकते? यही वो दूसरा नजरिया है, विपरीत राशियों का आकर्षण, जिन्हें अक्सर क्या कहते हैं, सोलमेट कहा जाता है। सोलमेट? हाँ, क्योंकि ज्योतिष में ये राशियां एक दूसरे के बिल्कुल सामने होती हैं, ऑपोजिट्स। वो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। लेकिन क्या ये बैलेंस असल में टकराव का दूसरा नाम नहीं है? अच्छा सवाल है। जैसे मेष राशि का जो एक्शन लेने वाला स्वभाव है वो तुला को शायद बहुत जल्दबाजी वाला लगे। लग सकता है, बिल्कुल। और तुला का हर चीज को तोल मोल कर देखने का अंदाज मेष को बोरिंग लग सकता है। तो फिर क्या स्रोत इस टकराव पर कुछ कहते हैं? वो कहते हैं कि ये रिश्ते मेहनत मांगते हैं। इनमें शुरुआत में बहुत फ्रिक्शन हो सकता है, लेकिन अगर ये चल जाएं, तो इनमें ग्रोथ की संभावना सबसे ज्यादा होती है। वो एक दूसरे को वो सिखाते हैं जो उनमें नहीं है। वाह। तो हमारे पास दो बिल्कुल अलग मॉडल हैं। एक है समानता में सुख और दूसरा विपरीत में आकर्षण। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत किसी एक को बेहतर नहीं बताता। अच्छा। नहीं, उनका निचोड़ बस ये है कि ज्योतिष आपको दो रास्ते दिखाता है, एक आरामदायक, दूसरा चुनौतियों से भरा हुआ, लेकिन विकास से भरा हुआ। तो मतलब ये बस एक गाइड है, कोई नियम की किताब नहीं। बिल्कुल। किसी भी रिश्ते की नींव तो आपसी समझ और सम्मान ही है, आपकी राशि चाहे जो भी हो। तो ज्योतिष एक नक्शे की तरह है, मंजिल की गारंटी नहीं। सही कहा। ये बस बता सकता है कि रास्ते में कहाँ धूप मिलेगी और कहाँ तूफान आ सकता है। पर गाड़ी तो हमें ही चलानी है। बिल्कुल सही। और अंत में सवाल यही आकर रखता है कि क्या हम सितारों में लिखे अपने साथी को खोज रहे हैं, या फिर हम जिसे चुनते हैं उसी के साथ अपने सितारे रोशन करते हैं।